यदि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा की जाती है तो एक बार की पूजा 10,000 बार की पूजा के बराबर होती है। ऐसा रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 11 में इस बात का वर्णन किया गया है। एकांते तो विदम कुर्यात, वर्णन किया गया एकांत में भगवान का भजन जप करने की आदत डालिए। ऐसा कहा गया। स्नानम तो विदवत कार्यम तीर्थांतिस्त कर्मेण तु, साल में एक आध बार तीर्थ के जल से तीर्थों में जाकर के स्नान करते रहिए। स्नान के बाद सबसे पहला काम करना है आचमम्यम प्रथमम तत्र, ये मैंने कई बार बोला है। स्नान के तत्पश्चात सबसे पहले गंगा जल का आचमन करें। जिनके घर में गंगा जल होता है उसके घर में भूत और प्रेतों का साम्राज्य नहीं होता। गंगा माँ की इतनी बड़ी महिमा है। गंगा गंगे तो ब्रूयातम, वर्णन है कि सैकड़ों योजन दूर से भी माँ भगवती गंगा का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति के संपूर्ण ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी माँ भगवती गंगा है। तो आचम्यम प्रथमम तत्र, सबसे पहले तो आप आचमन करें। फिर लिखा धौत वस्त्रेण चादरित, पूजा में धुला हुआ वस्त्र, ये जरूरी नहीं आप नया पहने, ये जरूरी है कि धुला हुआ वस्त्र ही पूजा में पहनिए। एकांत स्थले स्थित्वा संध्या विधि मथाचरित, यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, मेरी बात मान लो, बिना टेंशन के जीवन जीना चाहते हो, निरोगी जीवन जीना चाहते हो, भले ही 10 मिनट भगवान की आराधना करें, रोज भगवान की पूजा कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की दौलत आपके नाम कर दी जाए, इतने पर भी भगवान के बिना कल्याण नहीं हो सकता, नहीं और नहीं हो सकता। रावण के पास साम्राज्य बहुत था और उसने माँ जानकी का हरण स्त्री समझकर नहीं, उसको भक्ति समझकर उसका हरण किया। वो जानता था कि जहाँ भक्ति माता होगी वहाँ परमात्मा स्वयं पहुँच करके मेरा कल्याण कर देंगे। उसके माथे की ऐसी सोच थी। आपके पास कितनी दौलत होगी, रावण के यहाँ तो वर्षा का पानी भी सोने की मोरी में निकलता है, उसको भी ईश्वर की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे और आपको फिर भगवान की जरूरत क्यों नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ करके रहिए तो ही जीवन का उद्धार आत्म कल्याण हो सकता है। पूजा विधम समादाय श्वासने उपविश्य, पूजा में सूती वस्त्र से छना हुआ जल रखिए, उसमें थोड़ा कपूर डालिए, गुलाब जल डालिए, थोड़ा गंगा जल डालिए, तो उससे जल की शुद्धि बन जाती है। यदि हो सके तो जिस पात्र में आप पूजा का जल भर रहे हैं उसको सूखी मिट्टी से या राख से उसे साफ कीजिए। यदि आप पानी से भी साफ करते हैं उसको तो सूती कपड़े से उसको इतना पोंछिए कि बर्तन बिल्कुल सूखा हो जाए, फिर उसमें आप जल भरिए। पानी भर के लावे तो उसको कपड़े से ढकिए, उसमें वरुण देवता का आवाहन कीजिए। एक दिन यहाँ पूज्य सुधांशु जी महाराज जी कितनी बड़ी बात बोल के गए थे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस जल को तुम पीते भी हो, रात्रि को उस जल को अपने कमरे में रखो, उसके ऊपर एक फूल रखो, उसके ऊपर रोड़ी लगाओ और वरुण देवता का आवाहन करो और कहो कि यह जल हमारे लिए अमृत बन जाए। आप सैकड़ों साल जीवन जी लेंगे, वो पानी नहीं वो अमृत बन जाएगा। ऐसा पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज बोले थे उस दिन। पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने, इतनी अद्भुत बात बोल करके वह गए। पानी के बिना कुछ चलता नहीं है, जल सबको चाहिए। जिंदे में भी पानी चाहिए और मरने पर भी अस्थियों के विसर्जन के लिए जल चाहिए। इसका नाम जल क्यों है, विष्णु पुराण में वर्णन है। ये जल शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इसका पूरा नाम है जन्मते लयते यशस जल। जन्म और लय पूरा शब्द है, इसमें जन्म और लय। जल का पूरा नाम है जन्म लय, इसका पूरा नाम है जन्म लय नाम है पूरा। लेकिन वो इतना लंबा नाम हो रहा था तो गुरुजनों ने संत जनों ने उसको शॉर्ट में कर दिया। जन्म में से जा निकाल लिया और लय में से ला निकाल लिया, तो जा और ला आपस में जोड़ दिया तो वो जल बन गया।